आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला फिरोज़ाबाद की। फिरोज़ाबाद का एक ब्लॉक है नारखी, और 11 दिसंबर की दोपहर इस नारखी विकास खंड कार्यालय परिसर में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस इलाके के बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एसडीएम, एसएचओ, तमाम तरह के लोग थे और 51 जोड़े, सभी धर्मों के, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। कहने को वहाँ पर भारतीय संस्कृति दिख रही थी, मगर इस 51 जोड़े में एक जोड़ा ऐसा था जो सिर्फ वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। कौन नहीं चाहेगा जब उसकी शादी होगी तो बड़े सारे सपने देखता है इंसान, मगर एक जोड़ा ऐसा था जो खामोशी के साथ सिर्फ वक्त को गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। शादी हो जाती है और जैसे ही शादी होती है तो बड़े बड़े ऑफिसर, विधायक, नेता ये हर जोड़े के साथ एक फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। और आज का एक ज़माना है सोशल मीडिया का, सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे साथ साथ। ये जोड़ा अभी तक घर नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही इसका फ़ोटो घर पहुंच जाता है। और जैसे ही फ़ोटो घर पहुंचता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है। दरअसल ये बेहद गरीब लोग हैं और ये इनका गांव लगता है टूंडला क्षेत्र का नंगला प्रेम। नंगला प्रेम के रहने वाले हैं। लड़के का नाम है महेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल के आसपास रही होगी, और जो दुल्हन बनी है उस दुल्हन का नाम है ज्योति। ये दोनों रिश्ते में तहेरे और चचेरे भाई बहन लगते हैं। और जैसे ही ये फ़ोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो गांव ही नहीं, आसपास के इलाके में ये खबर तेज़ी से फैल जाती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सगे चचेरे तहेरे भाई बहनों ने शादी कर ली। क्या ज़माना आ गया है, सब थूकने लगे इन पर। और इन पर थूकने की बात जब आती है तो समाज कल्याण अधिकारी ने अपने ऊपर बात ना आ जाए इसलिए सीधे वो थाने पहुंचते हैं, पचखोरा थाना है, वहां जाकर मुकदमा भी दर्ज करा देते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं, ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं जहां पर यह खबर तेजी के साथ वायरल नहीं हो रही थी। जैसे ही खबर वायरल होती है महेंद्र सिंह की सांसें घोटने लगती हैं। महेंद्र सिंह डर की वजह से 11 दिसंबर की रात को भाग जाता है और वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी लता से। उसको 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका 9 महीने का है और दूसरा बच्चा उसका 2 साल का है। उन बच्चों को कुछ नहीं पता है, उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं पता है। अब मीडिया का उनके घर पर जमघट लग जाता है। ज्योति के सामने कैमरे लग जाते हैं। ज्योति से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ज्योति बड़ी ही शालीनता से, बहुत ही शांत प्रिय, मैं कहूँ कि वो एकदम खामोशी के साथ जब अपनी बात रखती है तो सचमुच रोना आता है उसकी बात पर। गांव का सफाई कर्मचारी है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, 2 घंटे के लिए आपको चलना पड़ेगा, इसके बदले में आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। वो सफाई कर्मचारी की बात मान लेती है। बेहद गरीब घर की है, शायद उन्हीं गरीबों में जो लोग शाम को बिना खाने के सो जाते हैं, वही लोग जिनके बच्चे स्कूल में कई सारे कपड़े पहन कर जाते हैं, वही लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 20,000 रुपये आज तक नहीं देखे, वही लोग जिन्होंने 1 लाख रुपया एक साथ नहीं देखा, ये वही ज्योति है। और उसका जो भाई महेंद्र सिंह है वो वही महेंद्र सिंह है जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता है, सारे काम करता है, लेकिन उसे ठीक से मजदूरी भी नहीं मिल पाती। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो ये सब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसे 10,000 रुपये का लालच दिया गया था और वो मान जाती है। उसके भाई को भी 10,000 रुपये का लालच दिया गया था। जरा सोच के देखिए कि कोई भाई अपनी बहन से शादी करेगा? कभी नहीं। लेकिन ये मजबूरी, ये पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। वो गए तो थे सिर्फ इस योजना का लाभ लेने के लिए, उस योजना से कुछ पैसे मिलेंगे,
51,000 रुपये की ये योजना है, जिसमें 30,000 रुपये लड़की के खाते में आते हैं, दुल्हन के खाते में। बाकी 15,000 रुपये जो आते हैं उससे दहेज का सामान मिल जाता है। सही मायने में ना तो उस लड़के को दहेज की ज़रूरत थी और ना ही लड़की को दहेज की ज़रूरत थी, लेकिन लड़का और लड़की दोनों ही जो भाई और बहन हैं चले जाते हैं। और कितनी जल्दी समाज कल्याण अधिकारी चंद्रभान सिंह कितनी जल्दी करते हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज करा देते हैं और पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है। और साथ ही इस इलाके के मुख्य विकास अधिकारी, ये इतना बड़ा क्राइम हो चुका है इनके लिए कि ये इसकी निष्पक्ष जांच करने में लगे हुए हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े होर्डिंगों में लगवाया है कि हम महिलाओं के लिए फ्री बस में की सेवा देंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम आपको ये देंगे, सपा वाले कहते हैं हम आपको ये देंगे, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपकी गरीबी मिटाएंगे। सब फ्री में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उस फ्री की योजना का सब बंदर बांट भी कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना का लाभ, सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए जब आवेदन किया जाता है तो उसके अंदर लड़की का फोटोग्राफ्स, लड़के का फोटोग्राफ्स, लड़की का बैंक आईडी यानी कि बैंक का नंबर, खाता संख्या, आधार कार्ड, ये सब होने के बाद परिवार की सहमति भी होती है। और परिवार की सहमति के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर इस पे मोहर लगाते हैं, सत्यापन करते हैं कि हाँ ये योग्य हैं इस विवाह के लिए। वो बीपीएल धारक होने चाहिए या अंत्योदय कार्ड के धारक होने चाहिए। इतने सारे लोग जांच करते हैं, आखिरकार ये लोग मंडप तक पहुंच कैसे गए? क्या सारा कसूर उस महेंद्र सिंह का है या सारा कसूर उस ज्योति का है? अगर कसूर है तो उनका है, जिन्होंने जांच की है, जिन्होंने सत्यापन किया है, उनके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन बहन भाई को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरह से समाज के सामने रखा जा रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उन्हें वाकई पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो लड़की रोते हुए कहती है, हमें तो सिर्फ पैसे का लालच दिया गया था। समाज जो सफाई कर्मचारी है वो कहता है कि तुम्हें 10,000 रुपये मिल जाएंगे। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, जिसको कमाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तब जाके मिलते हैं। और उसे 2 घंटे में मिल जाएं तो वो कई बार जाएगा। हालांकि उन्होंने जो कदम उठाया उसको ना समाज, ना शासन प्रशासन और ना ही परिवार के लोग इजाज़त देते हैं। उन्होंने एक क्राइम किया है, उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी ही चाहिए, मगर सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए जो आपको फ्री का लालच देकर, फ्री की बात के, कभी बिजली के नाम पर, कभी आपको सवारियों के नाम पर, कभी कुछ तमाम तरह के लालच देते हैं, कभी वोट के नाम पर आपको शराब पिलाते हैं। उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। हम में सब नंगे हैं, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं देता जो बड़े लोग हैं, जो 35 करोड़ की आबादी है, जो संपन्न लोग कहे जाते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। सज़ा मिलती है तो 100 करोड़ भारतीयों को मिलती है, हमेशा से ही। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।